हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल पॉली। अब जो हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, इसमें हमको बेंडिंग स्ट्रेस जो है वो गिवन है और कैलकुलेट करना है हमको इंटेंसिटी ऑफ लोड। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड जो है वो गिवन है, उसकी इंटेंसिटी कितनी है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो क्या बोला है, अ रेक्टेंगुलर बीम 120 mm वाइड एंड 300 mm बीम। ठीक है, तो एक रेक्टेंगुलर बीम है जिसको हम ड्रॉ कर लेंगे। ऐसे कुछ रेक्टेंगुलर बीम है जिसका डायमेंशन जो हमको देकर है वो है 120 बाय 300 mm। ठीक है, तो ये 120 mm है और इसकी जो डेप्थ है वो हमारी 300 mm है। ठीक है, 300 mm डीप बोला है। और उसके बाद में क्या बोला है, इज सिंपली सपोर्टेड ओवर अ स्पैन ऑफ 4 मीटर। तो स्पैन जो दिया है हमको 4 मीटर स्पैन दिया है। ठीक है, 4 मीटर का कुछ ऐसे स्पैन दिया हुआ है, 4 मीटर स्पैन। और उसके ऊपर क्या बोला है, यूडीएल जो है वो स्प्रेड है। ठीक है, यूडीएल इसके ऊपर में स्प्रेड है, 4 मीटर स्पैन के ऊपर में यूडीएल है। इसकी इंटेंसिटी हमको नहीं पता है कितनी है। ठीक है, द बीम कैरिंग इफ द बेंडिंग स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 120 MPa। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस जो दिया है वो है 120 MPa। ठीक है, यहाँ लिख देंगे इसको 120 MPa और न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, बी जो है वो है 120 mm और डेप्थ है हमारा 300 mm। 300 mm। ठीक है, देखो अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग अजूम कर लेते कोई चीज़ को। ठीक है, लोड मैं अजूम करके चल रहा हूँ। ठीक है, लोड अजूम करके चल रहा हूँ कि किलो न्यूटन पर मीटर में मेरे को कैलकुलेट करना है। ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर में हम लोग जो है लोड को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब देखो सिंपल काम, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फार्मूला क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो वो होता है हमारा WL² डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, तो यहाँ पुटअप कर देंगे। अब W कितना है हमारा, तो W किलो न्यूटन पर मीटर में है, उसकी इंटेंसिटी नहीं पता। ठीक है, तो ये W लिख देंगे मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। लेंथ देखो लेंथ कितनी गिवन है यहाँ पर, लेंथ है हमारी 4 मीटर। ठीक है, तो 4 मीटर ले लेंगे इसको, 4 मीटर, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 ले लेंगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, W मल्टीप्लाइड बाय लेंथ 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, अब ये जो आंसर आएगा हमारा, ठीक है, W का, तो ये W का आंसर गाय में आएगा, तो ये आएगा किलो न्यूटन इंटू मीटर में। ठीक है, तो W मल्टीप्लाइड बाय ये कितना हो गया, 4 का स्क्वायर हो गया हमारा, 4 स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो ये आ गया 2। तो ये हो गया हमारा आंसर किलो न्यूटन इंटू मीटर में। ठीक है, किलो न्यूटन इंटू मीटर में, क्योंकि ये किलो न्यूटन अजूम किया था तो किलो न्यूटन इंटू मीटर में, पर मोमेंट हम ले रहे तो इसको न्यूटन mm में हम लोग जो है कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मोमेंट क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर न्यूटन mm में हमने कन्वर्ट कर लिया तो मोमेंट क्या हो जाएगा, 2 × 10⁶ W न्यूटन mm। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो मोमेंट यहाँ से हमने कैलकुलेट कर लिया 2 × 10⁶ मल्टीप्लाइड बाय W न्यूटन mm में। ठीक है, अब देखो IXX का फार्मूला क्या है हमारा, BD³/12। ठीक है, रेक्टेंगुलर सेक्शन अगर है तो उसके लिए फार्मूला होता है हमारा BD³/12। B कितना है 120 mm। ठीक है, तो ये 120 mm ले लेंगे, मल्टीप्लाइड बाय D कितना है 300 mm, तो 300³ डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, 120 मल्टीप्लाइड बाय 300³ डिवाइडेड बाय 12, तो आंसर आता है हमारा 27 × 10⁻7। 27 × 10⁻7 mm⁴। ठीक है, अब उसके बाद में y निकाल लेंगे, तो देखिए रेक्टेंगुलर सेक्शन है, डेप्थ डिवाइडेड बाय 2, हमको y मिल जाएगा उससे। ठीक है, तो d डिवाइडेड बाय 2, डेप्थ डिवाइडेड बाय 2, सो इट इज 300 डिवाइडेड बाय 2, सो इट विल बिकम 150 mm। ठीक है, तो y आ गया हमारा 150 mm। देन उसके बाद में देखिए M/I इज इक्वल टू सिग्मा B/Y, हमारा फ्लेक्सरल फार्मूला है। ये फ्लेक्सरल फार्मूले में हम सारे वैल्यूज जो है वो पुटअप कर देते हैं। M कितना है हमारा, 2 × 10⁻6 इंटू W, 2 × 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाय W। ठीक है, देन I मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो कितना है, 27 × 10⁻7, 27 × 10⁻7। देन उसके बाद में सिग्मा B कितना है हमारा, तो 120 MPa है। ठीक है, तो वो पुटअप कर देंगे हम लोग यहाँ पर, 120 डिवाइडेड बाय y की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है, y आया है हमारा 150 mm। ठीक है, तो 150 mm यहाँ पे पुटअप कर देंगे, ये आ गया हमारा 150 mm। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे और यहाँ से W की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद में हमारी जो वैल्यू आती है वो आती है 108। ठीक है, 108। अब प्रॉब्लम ये है कि इसका यूनिट क्या लिखे। ठीक है,
क्योंकि ये पूरे डायमेंशन जो हमने लिए है वो डायमेंशन काय में लिए हमने लिए है न्यूटन और एमएम में, ठीक है। पर इसका यूनिट जो लिखूंगा मैं वो लिखूंगा किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। देखिए किलो न्यूटन पर मीटर में लिख रहा हूँ इसका यूनिट, ठीक है। क्यों? क्योंकि न्यूटन पर मीटर को कन्वर्ट भी करोगे, किलो न्यूटन पर एमएम को कन्वर्ट भी करोगे तो न्यूटन पर मीटर ये दोनों सेम आता है, ठीक है। इंटेंसिटी उसकी सेम होती है। जैसे कि देखो सपोज किलो न्यूटन है डिवाइडेड बाय मीटर है, ठीक है। तो इसको न्यूटन एमएम में लाना है, तो किलो न्यूटन को अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा न्यूटन में 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। मीटर को कन्वर्ट करोगे एमएम में तो वो भी हो जाएगा आपका 10⁻³ एमएम, ठीक है। 10⁻³ गेट कैंसिल, ठीक है। आंसर क्या आ गया? न्यूटन एमएम। तो किलो न्यूटन मीटर या फिर न्यूटन एमएम दोनों सेम ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे किलो न्यूटन एमएम लो या फिर न्यूटन एमएम लो, ठीक है, तो उतना ही आएगा 108, ठीक है। तो ये सिंपल चीज़ है, एक ये हो गया। और दूसरी चीज़ यहाँ पे जो हमने पहला अजम्पशन लिया था वो क्या था? किलो न्यूटन पर मीटर में हमने अज्यूम किया था, किलो न्यूटन पर मीटर में हमने अज्यूम किया था, ठीक है। तो किलो न्यूटन पर मीटर में अगर अज्यूम किया है हमने, ठीक है, तो फाइनल जो आंसर है हमारा वो किलो न्यूटन पर मीटर में ही आएगा, ठीक है। तो किलो न्यूटन पर मीटर में ही हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे न्यूटन पर एमएम में अपना आंसर आ रहा, या फिर किलो न्यूटन मीटर भी आप लिख सकते हो उसको, ठीक है। तो W का आंसर आएगा 108 किलो न्यूटन पर मीटर, क्योंकि पहला जो अज्यूम किया था हमने वो था हमारा किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो इसलिए हमारा W का जो आंसर आएगा 108 किलो न्यूटन पर मीटर हम डायरेक्टली उसका लिख देंगे, ठीक है। अगर सपोज हम लोग इसको न्यूटन में या फिर एमएम में ऐसे अज्यूम करते हैं, ठीक है, तो इसका आंसर न्यूटन एमएम में लिख सकते थे यहाँ पर, फिर वही कन्वर्ट करते हैं और वही किलो न्यूटन पर मीटर में लिखते हैं। तो पहले ही अज्यूम कर लो किलो न्यूटन मीटर। ये स्टेप में बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम जो m कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको 10⁻6 से मल्टीप्लाइड करना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट स्टेप ये वाली है कि इसको 10⁻6 में लिखना है और लास्ट में जब आंसर लिखोगे आप तो किलो न्यूटन मीटर में आपको लिखना है, ठीक है। ये दो स्टेप यहाँ पे बस ध्यान में रखना है, ठीक है। या फिर ऐसा भी दिख सकता है कोई बुक में आपको कि यहाँ पे उन्होंने जो लिया है वो न्यूटन पर मीटर ऐसे लिया है, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। तो न्यूटन पर मीटर में अगर लेते हैं तो यहाँ पे क्या किया होगा फिर उन्होंने, तो यहाँ पे 10⁻3 लिया होगा 1000, 2 × 10⁻3 W इतना लिया होगा उन्होंने, ठीक है। 2 × 10⁻3 W ये लिया होगा। ये सेम स्टेप करेंगे। देन यहाँ पे आए बाद यहाँ पे आंसर जो निकालेंगे वो, ठीक है, तो वो काय में निकालेंगे? आपका न्यूटन पर मीटर में निकालेंगे, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। फिर जो भी आंसर रहेगा उसको डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे और किलो न्यूटन मीटर में आंसर जो है वो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो वो स्टेप से भी सॉल्व होता है। कन्वीनियंट स्टेप ये वाली है, ठीक है। ये इजीली आंसर जो है यहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, ये आपको इजी पड़ेगा। सीधा सीधा यहाँ पे किलो न्यूटन पर मीटर में अज्यूम कर लो, सेम ही आंसर आता है। किलो न्यूटन मीटर में यहाँ पे डायरेक्टली अज्यूम कर लो और उसके बाद में यहाँ पे जो आएगा आपका किलो न्यूटन मीटर में, इसको न्यूटन एमएम में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। जैसे ये न्यूटन एमएम में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। किलो न्यूटन मीटर में है अज्यूम किया हुआ, ठीक है। तो किलो न्यूटन मीटर में है, मोमेंट अपना किलो न्यूटन मीटर में, तो इसको कन्वर्ट किया, न्यूटन एमएम में आ गया, सिंपल चीज़, ठीक है। देन उसके बाद में IXX सेम निकालना है, Y सेम निकालना है। देन उसके बाद में फ्लेक्सरल इक्वेशन पुटअप करना है और जो ये आंसर आएगा इसको डायरेक्ट किलो न्यूटन मीटर में लिख देना है, बस खत्म। कोई कन्वर्शन करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो डायरेक्टली आप यहाँ लिख सकते हो। बस ये वाली स्टेप थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है, बाकी जो आंसर आएगा वो फाइनल किलो न्यूटन मीटर में आएगा, वो लिख देना है, ठीक है। तो ये कन्वीनियंस स्टेप है, ये आप फॉलो कर सकते हो और यहाँ से W की वैल्यू जो है वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो।